गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन के चलते हमारी स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है के माध्यम से आप लोग को एक पढ़ाने का एक सार्थक प्रयास कर रहा है। उसके अंतर्गत मैं अजीत कुमार, आपका एसएसटी का टीचर, आज मैं आपको सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी यानी लोकतंत्र और समानता चैप्टर जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू स्टडी, दे नीड गुड टीचर्स, गुड क्लासरूम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल, ही और सी इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजिंग कमिटी। बोल रहा है कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं अध्ययन करने के लिए, तो उनको अच्छे शिक्षक, अच्छा क्लासरूम और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी ज़रूरत होती है। स्कूल का हेड जो होता है वो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है वो मैनेजिंग कमेटी के द्वारा की जाती है। द प्रिंसिपल अपॉइंट द स्टाफ, एवरी मेंबर्स प्ले अ विचुअल्स रोल, द क्लर्क्स, द टीचर्स, द सुपरवाइजर, द सिक्योरिटी etc. The principal then lay down rules to be followed, the timing, the cleanness, uniform, facility etc. बता रहा है आपका कि प्रिंसिपल जो है वो बाकी स्टाफों को अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं, और जो प्रत्येक जो लोग होते हैं, चाहे क्लर्क हो, चाहे टीचर हो, चाहे सुपरवाइजर हो या सिक्योरिटी जो होते हैं, ये सारे लोग जो हैं वो प्रिंसिपल के द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे इसके अलावा प्रिंसिपल कुछ और भी दूसरे रूल्स बनाते हैं, जैसे स्कूल की टाइमिंग, साफ सफाई, यूनिफॉर्म, फैसिलिटी। ठीक है, बोल रहा है कि दस रिस्पॉन्सिबल मेंबर एंड द रूल्स लेड बाय देम क्रिएट अ डिसिप्लिन एंड अ हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट्स। यानी जो प्रिंसिपल के द्वारा बनाए गए रूल्स होते हैं, या कह सकते हैं कि स्कूल कमेटी के द्वारा जो बनाए गए रूल्स होते हैं, उस रूल्स को सारे लोग मानते हैं और उस रूल के द्वारा ही हमें स्कूल के अंदर एक स्वच्छ पर जो इन्वायरमेंट जो होता है वो प्राप्त होता है। जस्ट लाइक ए स्कूल इज मेंटेन बाय सर्टेन प्रिंसिपल एंड रूल्स, ए कंट्री टू रन्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड लॉ। जिस तरह से स्कूल्स जो होते हैं, विद्यालय जो होते हैं, जिस तरह से वो कुछ सिद्धांत और कुछ नियमों से नियंत्रित होते हैं, मेंटेन होते हैं, ठीक है उसी तरह से हमारा देश जो है वो कुछ रूल्स जो होते हैं, जिसे हम लोग लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं, उसके अनुसार चलता है। इन लार्ज पॉलिटिकल यूनिट लाइक अ कंट्री, लॉ आर मेड एंड इन्फोर्स बाय गवर्नमेंट्स। इन अ लार्ज पॉलिटिकल यूनिट, एक बड़ी राजनीतिक इकाई में, जैसे कि हमारा एक देश, जैसे कि एक देश, लॉ आर मेड, कानून जो होता है वो बनाया जाता है, एंड इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट, और जिसे सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। और अ गवर्नमेंट इज नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट इंश्योर्स सेफ इन्वायरमेंट्स, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी सच एज रोड, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, वाटर सप्लाई etc. सरकार जो होती है वो लोगों की जो ज़रूरत होती है उन ज़रूरतों को पूरा करना, या सोसाइटी के विभिन्न जो एलिमेंट्स होते हैं उसको नियंत्रित करना, ये सारी जिम्मेवारी जो होती है वो सरकार को होती है। इसके अलावा सरकार जो है वो सेफ इन्वायरमेंट्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट लाना, और दूसरी फैसिलिटी जैसे ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेलवेज़ हो गया, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ जो है वो सुनिश्चित करने का दायित्व जो होता है वो सरकार का होता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का रूप क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। बुराई ब्रॉडली दे कैन क्लासिफाइड इनटू ए 4 टाइप्स। बुराई की अलग अलग देशों में, विश्व के अलग अलग भागों में हम वहाँ पर अलग अलग तरह की सरकार जो है वो देखेंगे, परंतु प्राय इसे 4 भागों में रखा गया है, बांटा गया है। मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी।
ये 4 रूप हैं सरकार के जो हर देश में अलग अलग तरह से काम करते हैं। कहीं पे आपको मोनार्ची नज़र आएगा जिसे राजतंत्र कहते हैं, कहीं पे आपको तानाशाह मिलेगा, कहीं पे आपको डोमेस्टिक डेमोक्रेसी मिलेगा जैसे हमारे देश के अंदर, और कहीं पे सामुदायिक जो होते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, यानी कई सारे समुदाय के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। सबसे पहले हम लोग मोनार्ची पे देखेंगे। बोल रहा है कि इन एब्सोल्यूट मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ए मोनार्च दैट इज अ किंग और क्वीन हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल ओवर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। बोल रहा है कि जो अगर सही मायने से अगर देखा जाए तो जो मोनार्ची होता है, राजतंत्र जो होता है, वो एक ऐसी सरकार होती है जिसका नियंत्रण राजा या रानी करती है और लोगों पर शासन करना या कानून के द्वारा उनके ऊपर शासन करने का अधिकार जो होता है एक राजा और रानी को होता है। द रूलिंग पोजीशन इज पास्ड ऑन द रूलर हायर्स, और जो उनकी पोजीशंस होती है यानी सत्ता चलाने की जो स्थिति जो होती है, पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, वो वंशीय होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर राजा रानी है, अगर वो मर जाता है तो फिर उसके जो पुत्र होते हैं वो लोग उस शासन को फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट देखिए। द रूल हैज़ अनलिमिटेड पावर एंड देयर आर ए फ्यू लॉस। द रूलर हैज़ अनलिमिटेड पावर, शासक जो होता है उसको बहुत ही ज़्यादा शक्ति जो होती है वो प्राप्त होती है। एंड देयर आर फ्यू लॉस। कंट्री लाइक ब्रुनेई, स्विट्जरलैंड एंड सम मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैव एब्सोल्यूट मोनार्ची। इसमें कुछ देश है आपका, जैसे ब्रुनेई दे रहा है आपका, स्विट्जरलैंड दे रहा है, या कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है, जो पूर्वी देश है, वहाँ पे इस तरह के राजतंत्र जो है आपको दिखाई देंगे। इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची द किंग और क्वीन हैज़ लिमिटेड सेट ऑफ पावर, ही सी ऑपरेट विथ इन अ रिटन और अनरिटन सेट ऑफ रूल्स। बोल रहा है कि संवैधानिक जो राजतंत्र होता है उस संवैधानिक राजतंत्र में राजा या रानी को कुछ सीमित शक्तियाँ जो होती है वो प्राप्त होती है। ही सी ऑपरेट विथ इन अ रिटन और अनरिटन सेट ऑफ लॉ, लिखित और अलिखित जो नियम्स होते हैं, लॉ होते हैं, उसके तहत वो लोग क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। कंट्री लाइक द यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, डेनमार्क, जापान, जॉर्डन, इट इज़ हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, यानी ये एक ऐसा संवैधानिक राजतंत्र होता है जहाँ पे कुछ राजा की जो शक्तियाँ होती है उसे सीमित कर दी जाती है और उसको कानून के तहत चलना पड़ता है। चलिए दूसरा आपका डिक्टेटरशिप, तानाशाह। बता रहा द कंट्री इज रूल्ड बाय ए सिंगल रूलर्स, यहाँ पर देश जो होता है वो किसी एक शासक के द्वारा चलाया जाता है। द लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड अटेंड एंड मेंटेन पावर फोर्सफुली। बोल रहा है कि द लीडर इज नॉट इलेक्टेड, यानी यहाँ पर नेता जो होते हैं वो चुने नहीं जाते हैं। दिस डज नॉट फॉलो हेरिडिटरी सिस्टम लाइक इन मोनार्ची, यहाँ पे जिस तरह से मोनार्ची में आप देखेंगे कि राजा के पुत्र जो होते हैं, वंशज जो होते हैं, उन लोगों को अपने आप जो है वो सत्ता जो होती है, वो शासन जो होता है वो प्राप्त हो जाता है, मगर तो डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। पीपल हु क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट आर सेवरली पनिश्ड। डिक्टेटरशिप के अंदर अगर कोई नागरिक जो है अगर वो सरकार का आलोचना करता है तो उसे पनिश किया जाता है। इन मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज इन कंट्रोल ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हम लोग सैनिक तानाशाह में अगर देखते हैं तो आर्मी जो होती है वो क्या करती है, विभिन्न विषयों पर अपना नियंत्रण रखती है। कंट्री लाइक सीरिया, क्यूबा, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया एंड मैनी कंट्री इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका हैव दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब बहुत से ऐसे देश जैसे सीरिया में, क्यूबा में, बर्मा में, नॉर्थ कोरिया में, आप नॉर्थ कोरिया में आप किम जोन होता है, आपका मालूम भी होगा आपको, ये लोग सैनिक तानाशाह हैं। चलिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखिए। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इन अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द कंट्री इज रूल्ड बाय ए सिंगल पार्टी नोन एज द कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे चीन के अंदर बोल रहा है कि कम्युनिस्ट सरकार जो होती है वो किसी एक सिंगल पार्टी के द्वारा नियंत्रित होती है, चलाई जाती है।
नो अदर पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू एग्जिट, इस पार्टी के अलावा किसी दूसरे पार्टी को चुनाव के अंदर खड़ा होना या सरकार चलाने की अनुमति नहीं होती है। पीपल हैव नो फ्रीडम एंड नो चॉइस टू चैलेंज द चेंज द गवर्नमेंट, लोगों के पास ये आज़ादी नहीं होती है कि वो अपने इच्छा अनुसार सरकार को बदल सके। द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस आइटम्स, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होता है वो उत्पादन पर उसका पूरा नियंत्रण होता है और उसी के अनुसार जो आइटम्स जो होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट्स, बोला कि जितने भी संसाधन होते हैं वो सारे के सारे सरकार के नियंत्रण में होते हैं। टुडे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एग्जिट इन चाइना, क्यूबा, वियतनाम एंड लाओस, बोल रहा है कि अगर आज के समय में अगर हम लोग किसी देश में अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देखें तो वो आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो चाइना में, क्यूबा में, वियतनाम में और लाओस में। ठीक है, तो ये तीन रूप आपने देखा। पहला राजतंत्र, जिसके अंदर राजा और रानी जो होता है शासन चलाने का अधिकार उसके हाथ में रहता है, वो वंशीय होता है, यानी राजा रानी के जो पुत्र होते हैं वो लोग उसके मरने के बाद शासन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे भी आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल और मोनार्ची में देखिएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि राजा को कुछ सीमित अधिकार दिए जाते हैं और उसको भी कानून के अनुसार चलना पड़ता है। डिक्टेटरशिप आप देखिएगा कि वहाँ पे किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है देश सरकार जो चलाई जाती है, नियंत्रण कंट्रोल किया जाता है, उसके अंदर आपको हेरिडिटरी सिस्टम जो है वो नज़र नहीं आएगी। इसके अंदर लोग जो है वो अपने शासक का चुनाव नहीं करते हैं। तीसरा आपका कम्युनिस्ट पता रहा, जिसमें किसी एक देश के अंदर किसी एक ही पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, कोई दूसरी पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना सकती है। ठीक है, इसके अंदर पूरे संसाधन जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं। चलिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ठीक है, बोल रहा है कि इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्रिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रेटियस एडमिनिस्ट्रेशन। हो रहा है कि लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्द से निकला हुआ है, डेमोस और दूसरा क्रेटिया, जिसका एक अर्थ होता है लोगों का शासन। Thus democracy is that form of government where people participate in the administration or functioning of the government. thus तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा रूप है सरकार का जहाँ पे लोग जो होते हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर पार्टिसिपेट करते, शामिल होते हैं। इन द वर्ड ऑफ अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अगर हम लोग अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर देखें तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है, सरकार का वो रूप है जो लोगों के द्वारा, लोगों से और लोगों के लिए बनाई जाती है। दैट इज अ सुप्रीम पावर टू रूल अ कंट्री लाइज विद द पीपल ऑफ कंट्रीज विद द कम्युनिटी एज होल। पूरा दैट इज द सुप्रीम पावर टू रूल्स अ कंट्री, यहाँ पे उसको एक देश को चलाने के लिए सबसे मतलब जो शक्तियाँ जो प्रदान की जाती है उसी शक्तियों को प्राप्त कर वो देश के ऊपर अपना शासन करता है और समुदाय के ऊपर। इट कैन बी रन डायरेक्टली बाय द इलेक्टेड कैंडिडेट इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये दो तरीके से चल सकता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, यानी दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, यानी जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्टिसिपेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो सरकार का ये सबसे पॉपुलर फॉर्म होता है डेमोक्रेसी, जिसे विश्व के बहुत से देश जो होते हैं वो अपनाते हैं। चलिए बच्चों, आज मैं आपको यहीं पे अपना लेसन जो है वो टॉपिक जो है ख़त्म करता हूँ। अगले टॉपिक में फिर आपको मैं आगे की टॉपिक के बारे में क्लियर करूँगा। थैंक यू।